महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर सियासत अब तेज हो गई है। महाविकास अघाड़ी की आज आपात बैठक बुलाई है। बैठक सेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के घर पर होगी। इस बैठक में सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू खंडित होना, बदलापुर यौन हिंसा, रामगिरी महाराज के विवादित बयान के बाद राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शन, राज्य की कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को छात्रों के प्रोटेस्ट पर सीएम ममता की पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल बंद का ऐलान किया है। बीजेपी का ये बंगाल बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक चलेगा। आज बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरे बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ ने एक 20 साल के पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किया। युवक सीमा पार कर घुस आया था। उसने बॉर्डर पार करने की जो वजह बताई उसे सुनकर सभी हैरान है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान पाकिस्तानी नागरिक ने दावा किया कि वो अपनी प्रेमिका के परिवार के सदस्यों से बचने की कोशिश कर रहा था और सीमा पार कर गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में जांच के लिए भेजी गई डीएनए रिपोर्ट सीबीआई को मिल गई है। सीबीआई डीएनए रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर से पूरी तरह एग्जामिन कराने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। इस रिपोर्ट के हिसाब से ही आगे की जांच की दिशा तय होगी। फिलहाल डीएनए रिपोर्ट जो सीबीआई को मिली है उसे लेकर वह किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से एक पोर्टल बनाने को भी कहा है, जिसमें आम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण की शिकायतें कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 11 नए सदस्यों के निर्विरोध चुनाव के बाद राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, लेकिन 8 मौजूदा रिक्तियों, जिनमें से 4 जम्मू कश्मीर से 4 और नामांकित है। सदन की वर्तमान ताकत 237 है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उनका परिवार जमीन के विवाद में फंस गया है। इस बीच बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा और घोटाले का आरोप लगाते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस अध्यक्ष पद से और उनके बेटे प्रियंक खड़गे से इस्तीफा देने की मांग की, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार हो गई है। अरिघात को साल 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसकी टेस्टिंग जारी थी। इसे अब फाइनली इसे कमीशन किया जाएगा और 29 अगस्त को इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। अरिघात आईएनएस अरिहंत का अपग्रेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। शेयर बाजार में आज भी हरे निशान में खुला है। हालांकि बाजार में बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन लगातार तेजी जारी है। बीएसई सेंसेक्स 68 अंक चढ़कर 81,779 अंक पर खुला है। एनएससी निफ्टी 13 अंकों की तेजी के साथ 25,030 अंक पर पहुंच गया है। टाटा मोटर्स, टाइटन, सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, एनटीपीसी और मारुति के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। ओलंपिक 2024 के खत्म होने के बाद पेरिस में 28 अगस्त से पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत होगी। भारत की तरफ से इस बार पैरालंपिक में 85 सदस्यों का एथलीट दल हिस्सा लेने पेरिस पहुंचा है। भारत की तरफ से इस बार पैरालंपिक खेलों में कुल 84 पैरा एथलीट का दल हिस्सा लेने पहुंचा है। ये सभी एथलीट 12 अलग अलग खेलों के इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। पिछली बार हुए पैरालंपिक गेम्स में भारत की तरफ से 54 एथलीट का दल गया था, जिसमें कुल 19 पदक जीतने में सफलता मिली थी।